नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं पाइसिस के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, पूरे खुले मन से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पाइसिस देख लेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। पास्ट से ही तभी आप अभी सिंगल्स का रीडिंग देख रहे हो और सिंगल्स की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। आप पास्ट से ही परेशान हो रिश्तों को लेके, किसी के लिए आप इंतजार में वक्त बिता दिया। आपको ये लग रहा था कि मेरे जो लाइफ है पूरी तरीके से रुक सा गया है, स्टक हो गया है, थम गया है, और आपने कोशिश करके भी इस रिश्ते को सही नहीं कर पाया। और आपने बहुत कोशिश के बाद एक चीज आपने की कि इस सोच से आप खुद को बाहर निकाले और क्लैरिटी के साथ आपने सोचना शुरू कर दिया कि हमें मेहनत करना पड़ेगा रिश्ते में, क्योंकि पास्ट से ही आपका इंतजार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, निर्णय लेने की एनर्जी दिखाई दे रहा है, मिन्नतें करना, यूनिवर्स से प्रेयर करना। और रिश्ते में क्लैरिटी ना होने की वजह से आप जरूरत से ज्यादा परेशान आप पास्ट से ही हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। आपको ये लग रहा था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये आपकी एनर्जी थी और आपका लाइफ जो है वो स्टक सा हो गया था और आपने यूनिवर्स से प्रेयर करके कोशिश किया था कि रिश्ते को सही किया जाए। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी पूरी अलग है। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है प्रेजेंट में आपके पास सिचुएशन पहले से बेहतर है। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में इसलिए हो कि पास्ट की जो सिचुएशन था आपके लाइफ में, पास्ट के जो परेशानी थी, पास्ट के जो नाकामियां थी रिश्ते में, पास्ट की जो दर्द था वो आपको अभी भी परेशान कर रहा है। हालांकि आप नई शुरुआत चाहते हो, फोर ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं। आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, और आप जो रिश्ता पास्ट में नहीं निभा पाए वो रिश्ता आपके लाइफ में दोबारा से आ जाए और एक स्टेबल शुरुआत हो, शादी हो, कमिटमेंट हो, जो भी अधूरा था वो पूरा हो जाए। लेकिन साथ ही साथ आप कंफ्यूजन में भी हो कि मैं जो मांग रहा हूँ क्या वो मुझे मिल सकता है। स्टेबिलिटी है आपके सोच में और कंफ्यूजन भी है, क्योंकि पास्ट की जो बीटर एक्सपीरियंस है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और आप पास्ट की पर्सन की जो भी गलत बातें हैं, जो भी मिसबिहेवियर है वो आप याद कर रहे हो। अभी अभी आप चाहते भी हो रिश्ता, लेकिन उस चीज को भी आप भूल नहीं पा रहे। देखेंगे क्या पास्ट के पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ सकता है।
देखेंगे पास्ट के पर्सन क्या इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है। मुझे लगता है आप दोनों का जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी है। वो भी इंसान जो है नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट आपके पास्ट की एनर्जी में भी आया था, और जब मैं पास्ट के पर्सन का एनर्जी देख रही हूँ कि पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं, तो उनके लिए भी जजमेंट आया है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो इंसान खुद भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में दोबारा आ जाए। जैसे आप प्रेयर कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी प्रेयर कर रहा है वो इंसान, और वो तैयार है आने के लिए, पूरी तरीके से तैयार है रिश्ते में एंट्री लेने के लिए। तभी आपकी और उनकी, आपकी पास्ट की जो एनर्जी था और उनकी करंट जो एनर्जी, यानी उन्हें वो आ रहे हैं या नहीं आपके लाइफ में, ये सेम टाइप का एनर्जी आ रहा है। वो भी तैयार है आने के लिए। अचानक से वो सोच रहा है कि सरप्राइज कर देंगे, और यूनिवर्स से भी प्रेयर उनका चल रहा है कि यूनिवर्स हमें वही रिश्ता चाहिए जो हमारे पास था, और वो एक स्टेबल रिश्ता है, और मुझे वो स्टेबल रिश्ता ही चाहिए। तो हाँ, उनके आने के चांसेस तो मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि नए पर्सन आ जाए, बहुत हुआ पुराने रिश्ते में परेशानी। जो लोग नए पर्सन को चाहते हैं, जिन लोगों के मन में ये है कि नया पर्सन लाइफ में आ जाए, तो देख लेते हैं कि कोई नया आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा नहीं कि नया कोई नहीं आ रहा है, नया इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ। लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके लाइफ में है, आपको मिलने जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज्यादा ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं लाइफ में, ताकि आप चूज कर पाए। बहुत कोई स्पेशल इंसान भी आ सकता है जिनको देख के आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो ऐसा ही किसी को सोचा था, मांगा था। तो हाँ, नए इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में। खुश हो जाइए, जो लोग नए इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं, और उनकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी स्टेबल एनर्जी है। तो नए पर्सन नए सोच के साथ आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डेफिनेटली आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फॉरगिवनेस, माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आप खुद को भी माफ करना आपको पड़ता है। क्योंकि अगर आप पास्ट की एनर्जी में लगे रहते हो, पास्ट की सोच में लगे रहते हो, तो आप नए सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए खुद को भी माफ कीजिए, पास्ट की सिचुएशन को भी माफ कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। और फॉरगिवनेस, अगर पास्ट के पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे कि कार्ड भी आया था, तो उनको भी माफ कीजिए, खुद को माफ कीजिए, उनको भी माफ कीजिए। उस सिचुएशन को भूल जाइए और आगे बढ़िए, तब जाके आपके लाइफ में जो नया खुशी है वो आपको मिल सकता है। क्योंकि अकेले होकर भी आप दुखी, और जब खुशी आ रहा है तो पास्ट की चीजों को अगर आप याद करते हो, तो वही सेम परेशानी रहेगी। इसीलिए
पास्ट को पास्ट में ही छोड़े और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।